नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग यह डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इतना इजाफा क्यों हो रहा है। इस वक्त आपने हर किसी के मुंह से यह जरूर सुना होगा कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है और इतिहास में पहली बार पेट्रोल की कीमत ने शतक लगाया है और भारत ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो अब सब लोगों के मन में सवाल यह है कि आखिर पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो रहा है और यह सस्ता होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और साथ ही आज हम आपको यह भी बताएंगे कि यदि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए तो क्या होगा, और साथ ही यह भी हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे पड़ोसी देशों में पेट्रोल की क्या कीमतें हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल पर निर्भर होती है। यानी कि अगर कच्चा तेल महंगा आएगा तो जाहिर सी बात है कि किसी भी देश में वो महंगा ही बिकेगा। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत की बढ़ोतरी हो चुकी है, इसलिए हमारे देश में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। अगर इस वक्त हम कच्चे तेल की कीमत की बात करें तो $61.50 में हमें एक बैरल तेल मिलता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, यानी 1 लीटर पेट्रोल 30 रुपए के आसपास मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें लॉकडाउन के समय की, तो उस समय तेल की कीमतें काफी गिर चुकी थी। फिर तब भी हमें पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं मिला? उस समय भी हमें पेट्रोल डीजल महंगा ही मिल रहा था। लेकिन उस सवाल का जवाब देने से पहले हमें कुछ और चीजें भी जान लेना चाहिए। तो दोस्तों, हम जो कच्चा तेल खरीदते हैं वो सीधे इस्तेमाल करने लायक नहीं होता है। पहले उसे रिफाइनरी किया जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है, और अगर हम इस प्रोसेस का खर्चा जोड़े तो 1 लीटर पेट्रोल का चार्ज 4 रुपए के आसपास तक लिया जाता है। तो अब पेट्रोल की कीमत 34 रुपए हो गई है। अब बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी की। इस तेल के ऊपर केंद्र सरकार एक एक्साइज ड्यूटी लगाती है और यही टैक्स पेट्रोल की कीमत तय करने में अहम भूमिका निभाती है। यह कर फिक्स नहीं होता, समय के साथ में यह घटता और बढ़ता रहता है। उदाहरण के लिए 1 जनवरी को यह एक्साइज ड्यूटी 20 रुपए के आसपास थी, जो कि अब 33 रुपीज हो चुकी है। यानी कि पेट्रोल अब 68 रुपए के करीब हो गया है। इसके बाद लगते हैं पेट्रोल पंप के ओनर द्वारा लिया गया टैक्स, क्योंकि इसमें उसका भी मार्जिन होता है और यह मार्जिन 3.5 रुपए के आसपास होता है। यानी कि पेट्रोल अब 72 हो चुका है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अभी बाकी स्टेट द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स, जिसे वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है, तो अब इस टैक्स को जोड़ने के बाद हमें जो पेट्रोल मिलता है वही रियल प्राइस हमें 1 लीटर पेट्रोल के लिए देना पड़ता है। तो अब इस सवाल का जवाब भी जान लीजिए कि लॉकडाउन के समय भी पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों नहीं हुआ। क्योंकि गवर्नमेंट ने दूसरी टैक्स में बढ़ोतरी कर दी, और जब कच्चा तेल महंगा हुआ तो वो टैक्स हटा दिए या फिर कम कर दिए। इसी वजह से पेट्रोल की कीमतें तय की जाती है। अभी हमारे देश में शराब, डीजल, पेट्रोल को जीएसटी की श्रेणी में नहीं रखा गया है, बल्कि उसे वेट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स के अंतर्गत ही रखा गया है। अब देखा जाए तो सरकार की जो आय होती है वो शराब, डीजल, पेट्रोल इन सब से ही सबसे ज्यादा होती है। अगर ये जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर के अधीन लाया जाए तो इनकी कीमत पर अधिकतम जीएसटी टैक्स जो 28% भी लगाया जाए, तब भी 1 लीटर पेट्रोल 45 रुपए से 50 रुपए के आसपास ही मिलेगा। और अगर इसे आज की कीमत में लाने के लिए जीएसटी लगाया जाए तो 280% जीएसटी इस पर लगाना पड़ेगा। इस वजह से इसे जीएसटी के अधीन नहीं रखा गया, क्योंकि राज्य और केंद्र की आय का सबसे बड़ा स्रोत पेट्रोल डीजल है। अब सवाल यह आता है कि क्या कीमत कम होगी? तो शायद नहीं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से राज्य और केंद्र सरकार के खजाने में काफी कमी आई है। इस दौरान उन्होंने कई लाखों क्विंटल गेहूं, मूलभूत आवश्यकताएं मुफ्त उपलब्ध करवाई है, और कई सारी योजनाओं के लिए और अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए जो उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है, तो स्वाभाविक है वो कहीं से तो इसके लिए पैसा लाएंगे। इसलिए आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी है। अब अगर हम बात करें अलग अलग देशों में पेट्रोल की प्राइस क्या है, तो अगर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर पेट्रोल 50 रुपए के आसपास है। अगर बात करें श्रीलंका की तो वहाँ पर 60 रुपए, और अगर नेपाल की बात करें तो यहाँ पर 70 रुपए के करीब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है। अब ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? या तो आपको एक एवरेज वाली बाइक खरीद लेनी चाहिए, जैसे प्लेटिना या स्पोर्ट, या फिर जब भी आप ऑफिस या किसी काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हो तो अपने साथी से पूछ ले, अगर वो भी आपके रूट में हो तो उसके साथ निकल जाएं, या फिर एक साइकिल खरीद लीजिए, सारा झंझट खत्म।
अब चॉइस आपकी है कि आप क्या करेंगे। तो आशा है कि अब आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।